हेलो दोस्तों, मैं सुहेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, वी बोर्ड मास। क्या होता है वी बोर्ड मास और इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी दोस्तों? तो आइए इसको हम देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन से। ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने आपको 54/3 × 16/2 + 5 -3, उसके ऊपर क्या है बार लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन मिला एग्जाम में और 10 लोग अलग अलग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कोई इसमें से भाई पहले जोड़ लेगा, कोई भाग कर लेगा, कोई गुणा कर लेगा। ठीक है ना, तो 10 लोग हैं, 10 तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो 10 लोग 10 तरीके से काम ना करें, इसलिए क्या किया गणितज्ञों ने एक नियम बना दिया कि भैया आप लोग अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको एक नियम दे रहे हैं। और उन्होंने वो नियम क्या दिया दोस्तों? वो नियम दिया वी बोर्ड मास का। ठीक है, कि भैया आपको जो गणित की जो जोड़ घटाव गुणा भाग है वो इस नियम के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग पहले जोड़ना था कि पहले घटा लो, ठीक है, पहले घटाना था या जोड़ लो। तो उन्होंने एक नियम दे दिया, तो आइए आज हम उसी नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का हो और सुपर टेट का हो, या फिर एसएससी का कोई हो एग्जाम, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ 2 लेक्चर में यह कवर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। तो इसमें इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम नियम जान लेते हैं कि क्या होता है हमारा वी बोर्ड मास का नियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है दोस्तों वी बोर्ड मास, तो ये जो है सिर्फ सबका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ये जैसे वी फॉर क्या होता है? विनिकुलम बार। ठीक है, ये दिखने में कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे 5 - 3, इसके ऊपर हमने एक रेखा खींच दी है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम विनिकुलम बार, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। ठीक है ना, रेखा कोष्ठक। ठीक है, इसी को हिंदी में रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि पहले आप किसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विनिकुलम बार या रेखा कोष्ठक ये दिखने में कैसा होता है मैंने आपको बता दिया। ये देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था, इसके ऊपर ये जो लाइन बनी हुई है इसी को क्या कहते हैं? विनिकुलम बार या फिर रेखा कोष्ठक, या फिर कुछ लोग इसको बार भी कहते हैं, विनिकुलम छोड़ देते हैं आगे से, बार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? बी का। भाई वी बोर्ड मास में वी के बाद बी आया, तो इस बी का बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी में हमने क्या किया? ये ब्रैकेट लगा दिया, ये दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट कितने प्रकार? ब्रैकेट या इसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक कहते हैं। बात समझ में आई? ये दिखने में होता कैसा है, इसको हम पहचानते कैसे हैं? देखिए, जो कोष्ठक या ब्रैकेट होता है वो 3 तरीके का होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद क्या आता है हमारा? करली ब्रैकेट। इंग्लिश में इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, या फिर मझला ब्रैकेट कहते हैं, या मझला कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है दोस्तों? स्मॉल ब्रैकेट आता है। ठीक है, क्या आता है? स्मॉल ब्रैकेट। तो ये जो है 3 तरीके के कोष्ठक हो गए आपके, या 3 तरीके के ब्रैकेट हो गए। ठीक है, इसमें भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि पहले आप जब ब्रैकेट देखेंगे तो कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो उस पहले हम जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रैकेट हमने देख लिया। ओ फॉर क्या होता है? ओ फॉर होता है दोस्तों ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? का। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है? का। और इसी का क्या मतलब होता है दोस्तों? गुणा। ठीक है ना, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है, और का मतलब क्या होता है? गुणा। यदि कहीं जैसे लिख दिया उसने 5/3/2, ठीक है, या 5 का 3/2। ठीक है ना, मान लीजिए एग्जामिनर ने लिख दिया कि 5 का 3/2 क्या होगा। ठीक है, तो का क्या मतलब है दोस्तों? कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 5 × 3/2। इस का यही इतना मतलब होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाद में। 5 से 15 हो जाता है, 15/2 मतलब 7.5, 7.5। ठीक है, तो ऑफ का मतलब आपको समझ में आया? ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। यह मैंने आपको एग्जाम्पल से बता भी दिया कि कैसे एग्जाम में लिख के आएगा। उसके बाद दोस्तों डी फॉर क्या होता है? भाई वी बी ओ डी, यही तो हुआ। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन होता है, या डिवीजन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भाग होता है। ठीक है, ये दिखने में कैसा होता है? भाई यही तो हमारा भाग का सिंबल है, या ऐसा होता है हमारा। यहाँ पे देख लीजिए ये लगा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से बना दो।
यही हमारा क्या है, भाग का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, गुणा। इसका साइन कैसा होता है, इसका साइन ऐसा होता है, देख लीजिए, ठीक है ना। ये सब आप जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको। एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और जोड़ मतलब धन, यही तो है। उसके बाद है हमारा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव, घटाव या घटाना, ठीक है। इसका साइन माइनस, ठीक है। ये क्या है हमारा, ऋण का साइन, ठीक है दोस्तों। तो मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी, ठीक है। फुल फॉर्म आप जान गए। वी फॉर विनिकुलम बार या रेखा कोष्ठक, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट या फिर छोटा ब्रैकेट। अब जब ब्रैकेट सॉल्व करने की बात आती है दोस्तों, यदि दिए गए प्रश्न में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, ये आपका एक प्रश्न था, ठीक है, और मैंने आपको ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने मझला ब्रैकेट यहाँ पे फिर लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, आपका मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट एक साथ देखने को मिलेंगे, तो आप सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप मझला ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं ओवरऑल नियम पर, होता क्या है और हम इसको करते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। जो है शॉर्ट ट्रिक जो थी आपकी, उसको मतलब जो शॉर्ट डिफिनीशन थी वो आपको उसकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नियम पे कि पहले हम क्या सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको प्रश्न में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये प्रश्न दिया गया है, जब भी आपको प्रश्न में सॉल्व करने की बात आए, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, आप विनिकुलम बार देखेंगे, ठीक है ना। विनिकुलम बार मतलब क्या, रेखा कोष्ठक देखेंगे। जब रेखा कोष्ठक आप देख लेंगे, अगर आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन में अगर विनिकुलम बार या बार का चिन्ह दिख रहा है, तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 5 - 3 के ऊपर बार लगा, तो सबसे पहले आप सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 में से 3 जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो इस पूरे जो है बार के अंदर की जो चीज है, इसका आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, बार को सॉल्व किया। उसके बाद हमारा नियम क्या कहता है, हम किसके पास जाएंगे, ब्रैकेट के पास जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या आपको इसमें ब्रैकेट दिख रहा है कहीं, या इसमें तो ब्रैकेट आपको कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ये, और वो भी पूरे ओवरऑल के पास लगा हुआ है। तो मतलब ये तो क्वेश्चन ही है, इसका लगा होना यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। अगर इसके बाहर कुछ लिखा होता तो मायने रखता, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट छोटा वाला कहीं नहीं दिख रहा है, मझला भी कहीं नहीं दिख रहा है, और बड़ा लगा हुआ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर यहाँ पे बाहर -3 लिख देते तब इसका मीनिंग होता कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद इस 3 को घटाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद ये हो गया। अब आते हैं किसके पास, ऑफ के पास आते हैं, ओ के पास आते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन के पास जाइए और देखिए क्या इसमें कहीं ऑफ लिखा हुआ है, भाई इसमें कहीं आपको ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या कहीं का लिखा हुआ दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें ऑफ भी नहीं है, तो ऑफ को भी छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा नियम क्या कहता है कि आपको क्या करना है, प्रश्न में भाग करना है, ठीक है। तो हम आएंगे क्वेश्चन के पास कि भैया हमने बार देख लिया, ब्रैकेट देख लिया, ऑफ देख लिया, अब हमारा क्या बच रहा है, डिवीजन बच रहा है। डिवीजन मतलब भाग बच रहा है। अब हम देखेंगे कि भाग कहाँ कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ 2 जगह दिख रहा होगा, एक तो यहाँ दिख रहा है और दूसरा कहाँ, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हम दोनों को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 54 को 3 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 × 3 और 3 × 8 = 24, ठीक है, 18 आ गया। फिर इसके बाद इसको भाग देंगे हम, भाई 16 को 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और इस ब्रैकेट बार को हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 2 आया है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखिए हमको क्या क्या मिल गया दोस्तों। भाई सबसे पहले हमने बार को सॉल्व किया, ऑफ देखा कहीं था नहीं, ब्रैकेट कहीं था नहीं, ठीक है। डिवीजन था तो डिवीजन हमने अलग अलग करके सॉल्व कर ली। अब कुछ लोग कहेंगे सर पहले हमने गुणा क्यों नहीं किया, भाई गुणा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नियम नहीं कह रहा है। नियम कह रहा है पहले भाग करो, तब गुणा करो, तब जोड़ो, तब घटाओ, ठीक है ना। तो हमने पहले भाग कर लिया, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे सिंपली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन थे ना, गुणा का और प्लस का, ठीक है भाई। यहाँ 2 चिन्ह आपको दिख रहे हैं, गुणा का और प्लस का। अब इन दोनों में झगड़ा होगा कि भैया पहले आप, वो कहेगा पहले हमको जोड़ लो, वो कहेगा नहीं पहले हमको गुणा करो। तो भाई बात किसकी मानी जाएगी, बात इस नियम की मानी जाएगी कि
ये नियम क्या कहता है कि पहले जोड़ा जाए कि घटाया जाए? बताइए, यहाँ देख के आप बताइए किसका नंबर पहले आएगा। भाई गुणा पहले आ रहा है कि जोड़ना पहले आ रहा है? तो आप कहेंगे सर गुणा पहले आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 18 अट्ठे 144, ठीक है ना, 18 अट्ठे 144 और प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 146 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमको कोई क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, और उसमें गणित के कई ऑपरेशन हो, गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, ठीक है, ब्रैकेट लगा हो, तो हमको उसमें किस हिसाब से काम करना है वो मैंने आपको बता दिया। क्या करेंगे, सबसे पहले विनिकुलम भार को या रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यदि कहीं ऑफ लिखा है या का लिखा है, ठीक है, तो उस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। उस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद पहले जो है भाग करेंगे, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा रहेगा उसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, वी बोर्ड मास, एकदम इसको रट लीजिए। क्या है हमारा नियम, वी बोर्ड मास। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एकदम जीरो से चलेंगे, बेसिक क्वेश्चन लेके चलूंगा एकदम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। ठीक है, एकदम जीरो से बता रहा हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले नहीं आता है तो बिल्कुल डरिएगा मत, एक एक क्वेश्चन जो है मैं बिल्कुल शून्य से बताऊंगा आपको। देखिए, मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दे दिया गया 171 भागे 19 गुणे 9। अब यहाँ पे आपको दो चिन्ह दिख रहे हैं दोस्तों, पहला किसका है, भाग का है, दूसरा किसका है, गुणा का है। तो आप पहले अब किसको सॉल्व करेंगे, ये तो आप सोचने वाली बात है। तो हम अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, हम किसके पास आएंगे भाई, वी बोर्ड मास के पास आएंगे, यही हमारा रूल है। तो यहाँ पे आपको दो चिन्ह दिख रहे होंगे दोस्तों, भाग का और गुणा का। अब देखिए, विनिकुलम बार तो है नहीं, इसका काम खत्म, ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा, इसका काम खत्म, ऑफ कहीं दिख नहीं रहा, ये भी काम खत्म। अब देखिए, डिवीजन मतलब भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, भाग करना है। भाई ये चिन्ह तो अभी तक आपको कहीं दिखे नहीं, आपको सिर्फ डिवीजन दिखा, कहां पर, यहाँ पर, तो हम कर देते हैं भाई 171 भागे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 19 नवाइया 171, मतलब इस इतने की कहानी क्या आ गई, 9 आ गई आपके पास। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 81 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके सिर्फ दो साइन थे, पहला भाग का था, दूसरा गुणा का था। तो पहले हमने क्या किया, भाग किया अपने नियम के मुताबिक। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको कितने साइन दिख रहे हैं, पहला भाग दिखा, उसके बाद क्या दिखा आपको, ब्रैकेट दिखा, फिर प्लस दिखा, फिर माइनस दिखा। ठीक है, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। हम जब इसको हमको सॉल्व करना है, फिर हम अपने माइंड में क्या भाई, बी बोर्ड मास वाला दिमाग में अपना लेकर आएंगे कि हमको किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो देखिए आपको विनिकुलम बार या रेखा कोष्ठक जो ऐसे लगा रहता है ऊपर, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको हमको ध्यान ही नहीं देना। फिर देखिए ब्रैकेट का नंबर आता है, हाँ ब्रैकेट जब देखेंगे आप इस प्रश्न में तो आपको एक ब्रैकेट दिखेगा, कौन सा वाला, छोटा वाला। तो मतलब आपको क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है ना, बात समझ में आई भाई, आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखा तो इसका मतलब आपको इसके अंदर सॉल्व करना है। ठीक है ना, अभी बाहर वाले को नहीं लेना है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर भी देखिए आपको दो चिन्ह मिलेंगे, एक पहला क्या है, धन है, दूसरा क्या है, ऋण है, मतलब पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। अब यहाँ भी वही वी बोर्ड मास वाला रूल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो विनिकुलम बार है नहीं, ब्रैकेट इसके अंदर कहीं है नहीं, ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। तो आप इसमें पहले क्या करेंगे भाई, पहले किसका एडिशन का नंबर आ रहा है, पहले जोड़ने का नंबर आ रहा है, उसके बाद क्या, घटाने का नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, किसको किसको भाई, जिसके बीच में प्लस का साइन लगा है, 16 और 14 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 16 4 20 और 10 30, मतलब इस इतने की कहानी क्या आ गई, 30। मैं उतार लेता हूं यहां से, 112 भागे, ब्रैकेट लगा रहने देंगे अभी, 30 माइनस 10। ठीक है, मतलब इस कितने की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, 30 माइनस 10 बच रहा है। अब इस माइनस को सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 112 भागे क्या बचेगा, 30 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, 20 बच जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, जब इस ब्रैकेट को खोल देंगे या हटा देंगे, 112 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अब 112 बटे 20 को हम काट लेंगे, कितनी बार, 2 से काटेंगे 10 बार, और 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, तो क्या आ गया आपके पास 28 बटे 5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा हमने किस तरीके से सॉल्व किया। पहले
अगर ब्रैकेट लगा हुआ तो हम ब्रैकेट के पास गए, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर भी दो चिन्ह थे आपके, प्लस और माइनस के, ठीक है। तो पहले हमने प्लस को सॉल्व किया, उसके बाद माइनस को सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद हमको जो मिला हमने क्या किया, 112 में उसका भाग दे दिया, ठीक है दोस्तों। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारे पास क्या है, 30 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 8 भागे 2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है, देखिए आपको कितने साइन दिख रहे हैं, ठीक है ना, माइनस गुणा प्लस माइनस फिर क्या भाग, ठीक है। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो हम किसके पास जाएंगे सबसे पहले, भाई हमारा नियम क्या कहता है, पहले वेनिकुलम बार या रेखा कोष्ठक या फिर ब्रैकेट या फिर ऑफ, तो वो तो इसमें से आपको कहीं दिखा नहीं, ठीक है दोस्तों। मतलब ये 3 का काम खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, डिवीजन। तो हम इसमें देखेंगे कि भाग कहीं है, हाँ बिल्कुल है, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ VBOD, ठीक है। तो देखिए मैंने वेनिकुलम बार देखा नहीं, इसमें कट कर दिया, ब्रैकेट कहीं था नहीं, कट कर दिया, ऑफ कहीं था नहीं, कट, ठीक। उसके बाद क्या, डिवीजन या भाग, ठीक है ना, भाग है इसमें, तो किसके पास जाएंगे, हम भाग के पास जाएंगे, ठीक है। तो भाग 8 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, भाई 4 आ जाएगा, मतलब इसके पूरे का मतलब क्या हो गया, 4, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 30 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 3 माइनस इसके पूरे का मतलब क्या था, 4 आया था, तो हमने 4 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब कितने साइन दिख रहे हैं आपको, माइनस दिखा, गुणा, धन और ऋण, ठीक है। अब किस साइन को हम पहले सॉल्व करेंगे, सोचने वाली बात है। तो फिर क्या करेंगे हम, अपने मन से कुछ नहीं, फिर हमारे वी बोर्ड मास के पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे भाई, देखिए कौन कौन से, यहाँ पे माइनस है, गुणा है, धन है, ऋण है, ठीक है। तो डिवीजन तो काम खत्म हो गया, डिवीजन बचा नहीं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के बाद क्या, मल्टीप्लीकेशन या गुणा। तो गुणा देखिए कहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, इसको पकड़ लेंगे। तो पहले उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, 30 माइनस 10 धन 3 माइनस 4, ठीक है। अब देखिए हमने भाग कर लिया, गुणा कर लिया, अब ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने साइन बचे हैं, यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है और प्लस दिख रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को एक साथ लाएंगे और प्लस प्लस वालों को एक साथ लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है तो मतलब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये प्लस 30 है, तो 30 प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा, और माइनस 10 और माइनस 4, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और ये माइनस 10 और माइनस 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब ऐड तो करेंगे हम इसको, 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 होगा या 14 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा आपका, माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। ये जो है साइन कन्वर्जन में आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। तो माइनस 10 और माइनस 4 माइनस 14, तो ठीक है दोस्तों। 33 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, ठीक है भाई, घटा देते हैं। 13 में से 4 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 19, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न के पास। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3005 माइनस 3000, ठीक है, 3005 माइनस 3000 भागे क्या, 20। अब देखिए यहाँ पे कितने साइन दिख रहे हैं आपको, एक माइनस है और दूसरा भाग है, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस, पहले माइनस करेंगे ना, ठीक है। मैंने आपको बताया है जब भी आप वीडियो देखा करिए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए दोस्तों, ठीक है। कॉपी पेन आप लोग ले लिया करिए, तब आप सॉल्व किया करिए, ताकि साथ साथ सॉल्व करते चलें, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है और भाग है, तो मैंने आपको बताया है किसके अकॉर्डिंग, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो माइनस और भाग में कौन बड़ा, भाई भाग आएगा पहले या डिवीजन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3000 को 20 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3000 को 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया और 300 का 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3005 में से माइनस 150 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। घटा लीजिएगा आप, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 15 छोटा ब्रैकेट शुरू 16 का 3/4 भागे 2, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आपको यहाँ पे कितने साइन दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद 16 का है, फिर 16 का 3/4 है भागे 2। अब एक साइन तो आपका ये भी है और दूसरा ये है, ठीक है। अब इन दोनों के झगड़ा होगा, पहले का सॉल्व करें कि पहले भाग सॉल्व करें। तो किसके पास चलेंगे, वी बोर्ड मास के पास चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट आता है, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो भाई हम ब्रैकेट पकड़ लेते हैं, इसके अंदर ही सॉल्व करना है, बाहर नहीं सॉल्व करना है,
ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑफ का, ठीक है। तो मतलब ऑफ का नंबर आता है। ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है। ऑफ मतलब क्या, का, और का मीन्स क्या, गुणा, ठीक है ना दोस्तों। इसका यही इतना मतलब होता है, ठीक है। तो ऑफ का जब हम 16 का 3/4 करेंगे, 15 ब्रैकेट शुरू 16 का 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 चौक 16, और क्या करना है हमको, भागे 2 करना है, ठीक है। तो इसको लिखा रहने देते हैं इसे 15 ब्रैकेट 4 तियां क्या हो जाएगा आपका भाई, 4 का इसमें 3 में गुणा करेंगे, 4 तियां 12, ठीक है। और भागे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तो गुणा लिखा है और यहाँ भाग लिखा है। ये गुणा किसकी जगह पे आया है, का की जगह पे आया है, ठीक है ना। ये गुणा का की जगह पे आया है पहले, इसलिए इसी को सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, ठीक है। तो इस 2 को हम 6 से 12 को 6 से भाग मतलब 2 से भाग कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो 15 छक्का 90, मतलब 15 और ब्रैकेट में क्या आया आपका 6 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 6 इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। आशा कर रहा हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 72 भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2, ठीक है दोस्तों। इस 1 सही 1/2 का मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, 2 1 के 2 और 1 3, मतलब 3/2। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या लिखा है, 72 भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 3/2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको यहाँ पे कितने साइन दिख रहे हैं, भाग दिख रहा है, का दिख रहा है, प्लस और गुणा, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे भाई, हमने बताया आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो हम किसके पास जाएंगे, वी बोर्ड मास के नियम के पास जाएंगे। वो जो बताएगा हम वही करेंगे। देखिए कहीं विनिकुलम बार है, नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट कहीं है, नहीं है। ऑफ, ठीक है ना। ऑफ मतलब क्या, का, मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑफ मतलब क्या, का। तो का हमको दिख रहा है, मतलब क्या सॉल्व करना है हमको, सबसे पहले 9 का 1/3, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं क्या होगा दोस्तों, ये 72 भागे 9 गुणे 1/3 प्लस 2/3 3/2। लेकिन दोस्तों अगर गुणा का निशान हमने यहाँ लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये गुणा है, ठीक है, ये का है। तो पहले इसको सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 72 भागे 3 प्लस 2/3 गुणे 3/2, ठीक है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए आपको कितने साइन मिल गए, भाग मिल गया, धन और क्या गुणा। तो आपको पता है जब भी इस तरीके की कोई बात हो तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, भाग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 72 को किससे भाग देंगे, 3 से। और क्या करना है हमको 2/3 और गुणे 3/2, ठीक है। तो जब 72 को 3 से भाग देंगे कितना, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24 आ गया आपका। 24 धन 2/3 गुणे 3/2। अब देखिए आपके पास कितने साइन है, एक प्लस है और एक गुणा है। अब बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे कि गुणा करेंगे, ठीक है बताइए। वो देखो एक लोग कह रहे हैं जोड़ेंगे, ठीक है जोड़ लो तो वो क्या होता है यार, ठीक है। जोड़ेंगे नहीं दोस्तों, जब भी इस तरीके की बात हो, गुणा और प्लस की जगह हो तो कौन जीतेगा, गुणा जीतेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से ये 2, ठीक है। ये आप डायरेक्ट इसको जो है गुणा करके भी कर सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25, ठीक है ना भाई, भाग है ना तो इसलिए जो है 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 24 और 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा कर रहा हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक दे रहा हूँ। ये था बेसिक, ठीक है। आप लोग पहले थोड़ा बेसिक पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद जो इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवांस लेवल के, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तबीयत मेरी थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा घबराहट हो रही है। और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप उसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो एडवांस क्वेश्चन जो है इस पे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के आपके जितने होमवर्क के क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ यहाँ से और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और होमवर्क आप लोग जरूर किया करिए। और दोस्तों एक काम आप लोग बिल्कुल मन से नहीं कर रहे हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 15-20 व्यू आता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को या तो वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग थोड़ा मन से अपने दोस्तों के साथ इसको एक बार शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं,
फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।